बस अपनी बात खत्म कर इतना कह रहा हूं, कभी घर में चलते चलते या राह चलते चलते दरवाजे से टकरा जाते हैं ना, तो दर्द के मारे बैठ जाते हैं। उस 70 साल के बुजुर्ग के बदन पर जो एक एक लाठी पड़ी, अगर जो याद करोगे ना तो रूह कांप जाएगी। रूह, समझ रहे? शरीर छोड़ दीजिए, रूह कांप जाएगी। उस 70 साल के बुजुर्ग ने क्या किया है? संविधान के हिसाब से समझ रहे? यहाँ ट्रायल में मीडिया नहीं कर सकते हम। एक मिनट टाइम एक्सटेंड करते हैं। एक मिनट मैं विवेक श्रीवास्तव आपको, मैं सब लोग स्क्रीन पे हो। विवेक श्रीवास्तव मेरी बात सुनिए, आपको देश का इतिहास समझाता हूं मैं आपको। आज मैं 2 मिनट बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। आप सुनिए मेरी बात, सबको स्क्रीन पर रखें। मैं आज एक बात कहता हूं, अपने देश के सच्ची इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। भाइयों और बहनों, 18वीं सदी में बंगाल में क्रांति आई थी। क्रांति किसने की थी? आज मैं इसके बारे में 2 मिनट बोलूंगा। क्रांति सनातन के सन्यासियों ने की थी। किसके खिलाफ की थी? सनातन के सन्यासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ की थी। ये जो संघर्ष था हमारे सनातन धर्म के सन्यासियों का, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो षड्यंत्र थी उसके खिलाफ थी। क्योंकि ये मैं कहना चाहता हूं, स्वामी दीपांकर जी आप समझेंगे इस बात को, चिदानंद सरस्वती जी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये चाहती थी कि सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करे, भारत के इतिहास को बदल दे। और याद रखिए उस समय क्रांति किसने लीड की थी? आपको याद होगा स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। क्रांति का नेतृत्व दशनमवी नागा सन्यासियों ने किया था और उसके कारण देशभक्ति और राष्ट्रवाद जो फैल गया था पूरे देश में, उसको भूलिए मत। और उस क्रांति के जो प्रतीक है, आप पढ़िए, बंगाल की एक बहुत बड़ी नॉवेल है, किताब है आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आपको वंदे मातरम तो अच्छा नहीं लगता है, मगर वंदे मातरम उसी समय में 1870 के आसपास में लिखा गया था, आनंद मठ पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1950 के बाद उस पर एक मूवी बनी थी। तो मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग, हाँ स्वामी दीपांकर जी, विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जो पॉलिटिशियन हैं वो समझते नहीं है कि सबसे बड़ा महाविरोध सन्यासियों ने किया था। स्वामी दीपांकर जी आवाज उठाए, सबसे बड़ा महाविरोध भारत के इतिहास में सबसे बड़ा महाविरोध सन्यासियों ने किया था, संत समाज ने किया था। आज के स्कूल और कॉलेज की किताब में इसी कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश की है और इस महाविरोध के बारे में एक लाइन भी पढ़ाई नहीं जाती है। इतिहास को आप बदल नहीं सकते। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी, बोलिए इनको। जय हो नहीं आपकी। बदल सकते, नहीं बदल सकते। जय हो। आनंद मठ, मैंने सही कहा कि नहीं कहा? स्वामी प्रज्ञानंद जी, भारत के सबसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज संत समाज ने उठाई थी कि नहीं उठाई थी? कोशिश कर रहे हैं संतों ने। सिखाएंगे आप हमें करने की। संतों ने उठाई। और सुनिए कोई भगवा नहीं कर रहा। आगे